डेंजरस फॉल इन द मार्केट। ब्यूटीफुल भी बोल नहीं सकते बिकॉज फॉल तो चलो हुआ है, पुट पे भी हमने पैसा बनाया, लेकिन पोर्टफोलियो का हालत बहुत खराब हो चुका है। तो ब्यूटीफुल नहीं बोलेंगे, बस बोलेंगे एक फॉल इन द मार्केट। और देखेंगे कहाँ से फॉल आया, और कल यानी कि 14 मार्च को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी का कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, तो मार्केट पे हमारा प्लान क्या था? अगर आप लोगों ने लास्ट एनालिसिस वीडियो देखा था तो आप लोगों के साथ मैंने क्लियरली प्लान मेंशन किया था। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस एक्शन चाहिए तो हम अपसाइड देखेंगे, अदरवाइज ये एरिया के आसपास से हम शॉर्ट करेंगे। ये एरिया तक का फर्स्ट टारगेट, इम्बैलेंस तक का सेकंड टारगेट, फाइनल टारगेट हमारा ये ट्रेंड लाइन के आसपास तक। ये एरिया के आसपास ओपन हुआ, बहुत अच्छी तरीके से हमें यहाँ से बहुत बेहतरीन वे में सेल ऑफ देखने को मिला। इनकेस अगर यहाँ से लेके यहाँ तक भी किसी ने मिस किया तो एनालिसिस वीडियो में हमने क्लियरली मेंशन किया था, ये लो के आसपास आके अगर इक्वल लोस के आसपास जैसा बनता है, देखिए ये लो को ब्रीच ना करते हुए इक्वल लोस जैसा बना, फिर तोड़ा, यहाँ पे भी शॉर्ट पोजीशन बनता है और स्मूथली मार्केट ने इंबैलेंस को ग्रैब आउट किया, ट्रेंड लाइन के आसपास गया, यहाँ पे साइडवेज हो गया और लास्ट में थोड़ा और अनएक्सपेक्टेडली गिर गया। अब हम देखेंगे आगे के लिए हम कैसे प्लान करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, हम रखते हैं बिकॉज लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये देखने में अच्छा लगेगा कि यहाँ से कोई अगर बाउंस ले रहा है तो हम रखते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन मेन जो चीज हो जाएगा, अब मार्केट पे हम कैसे ट्रेड करेंगे। ये जो जोन होगा, ये बहुत बढ़िया ओबी जैसा काम करेगा मार्केट पे आने वाले टाइम पे। तो ये तो अभी बहुत देर है, और नजदीक ही नियरेस्ट जो होने वाला है वो हो जाएगा 22,116। ठीक है, ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 22,110 हम पकड़ के चलते हैं एज अ राउंड। ठीक है, 22,110 अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके 22,110 के आसपास जाता है, आई एम गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट। ट्रेंड ओबी भी होगा माइनर टीएफ का, और साथ ही साथ ट्रेंड लाइन का एक रिजेक्शन भी मिल जाएगा। ये एरिया से मैं मार्केट को शॉर्ट करूंगा, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस, आज का लो का टफस्ट टारगेट। ठीक है, अच्छा, इन केस अगर फ्लैट ओपन होकर ये ऊपर जाता है तो निफ्टी फ्लैट ओपन होगा, अगर नीचे आएगा, अगर तुरंत क्रॉस कर रहा है तो सावधानी से क्रॉस कीजिए, बिकॉज नीचे में इंबैलेंस है 21,500, ये बहुत पुराना वाला। लेकिन ये जो एरिया है कहीं ना कहीं एक टाइम बिताने वाला जोन है निफ्टी के लिए, तो मैं थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा यहाँ पे आके निफ्टी कैसे क्या रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो जोन है, ये जोन वेल्ले जोन नहीं है, ये थोड़ा सा टाइम बिताने वाला जोन है। यहाँ पे आके निफ्टी कुछ ना कुछ हरकत करता है, तो इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ये तुरंत इसको क्रॉस करेगा, मैं तुरंत यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। आई विल वेट, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लिक्विडिटीज कहाँ पे है देखूंगा, उसके बाद मान के चलते हैं क्रॉस क्या ऊपर जा रहा है, टाइम बिता रहा है, फिर तोड़ रहा है, तो फिर मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इग्नोर कर दूंगा। यहाँ से ही मैं शॉर्ट करना पसंद करूंगा। इनकेस अगर मान के चलते ऊपर गया, नीचे आके लिक्विडिटी ग्रैब करके माइनर टीएफ में वो भी मतलब चेंज ऑफ फैक्टर हो रहा है, तो हम माइनर टीएफ से कुछ अपसाइड तक का टारगेट ले सकते हैं। जिनको मेंटरशिप पता है, आप लोग एक बार स्ट्रक्चर को उस तरह से मैप कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा निफ्टी का फ्लैट ओपन होकर इधर साइड का सिनेरियोस। अब गैप अप और गैप डाउन पे हम निफ्टी पे कैसे बात कर सकते हैं। देखिए, अगर इनकेस गैप अप ओपन होता है, देखिए निफ्टी में हमारा प्लान वही रहेगा, 50 मूविंग एवरेज को हम देखेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है 50 मूविंग एवरेज के आसपास से, निफ्टी एक बार सपोर्ट लेके नीचे ना, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, अदरवाइज ये एरिया के आसपास से भी घूम के नीचे आ सकता है। इनकेस अगर गैप अप इसके नीचे ही ओपन होता है, ठीक है, इनकेस अगर गैप अप ऊपर ओपन होता है तो एक बार छलांग लगा सकता है और 50 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके नीचे आ सकता है। तो हम यहां से एक बार रिजेक्शन पे शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज अगर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया तो हमें एक प्राइस एक्शन चाहिए, तो ही हम बोलेंगे शॉर्ट कवर ही आएगा। फिलहाल उसमें शायद एक आध दिन ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आएगा, जब आएगा वो वाला ट्रेड हम जरूर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा गैप अप का। गैप डाउन पे हम कैसे ट्रेड करेंगे, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, कहां पे ओपन हो रहा है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर गैप, माफ कीजिएगा, जस्ट अ मिनट, अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है मान के चलते बहुत बड़ा, तो और ट्रेड करेंगे क्या, मजा खराब है। पोर्टफोलियो को देखेंगे और बस रोते रहेंगे, यही करेंगे। नॉर्मल लोगों की मैं नॉर्मली हम बात करते हैं, जस्ट जोक, डोंट टेक इट सीरियसली। हम पोर्टफोलियो को देखेंगे और क्या ही कर सकते हैं, और आराम से बैठे रहेंगे। ठीक है, इनकेस अगर गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन होता है, और अगर छोटा मोटा अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, मान लेके चलते ये सारे एरिया के आसपास प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आया, तो मैं एक बार बाई कर सकता हूँ। अदरवाइज यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा डेलो का लिक्विडिटी या फिर क्या ले रहा है नहीं ले रहा है। सीधी बात, नो बकवास, मार्केट उतना भी खराब नहीं है, मार्केट में रिट्रेसमेंट थोड़ा बहुत आएगा ही। आपको एक चीज समझ के चलना पड़ेगा, निफ्टी का जो है इतना अच्छा नीचे से ऊपर जो खींच के लेके गया है निफ्टी खुद को, अब थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आएगा। प्रॉब्लम हो रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप्स को लेके, अनाउंसमेंट्स को लेके कि बबल में आ गए हम, सेबी का अनाउंसमेंट, ठीक है, एएमएफआई का अनाउंसमेंट कि प्लीज म्यूचुअल फंड्स जो मैनेजर्स हैं उनको बताया जा रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप पे एक्सपोजर मत बनाइए। ये सारे जो अनाउंसमेंट्स है, ये दिक्कत कर रहे हैं मार्केट को, जो हमारे पोर्टफोलियो को बहुत हद तक तोड़ रहा है। ठीक है, तो डोंट वरी, मैं फिर से वही बोलूंगा, इंसान हो या मार्केट, जाना तो ऊपर ही है।
आपका कंपनी के ऊपर अगर भरोसा है, अगर आपका कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है तो अलग बात है, बट अगर आपको पता है कि यू नो योर कंपनी हाउ इट इज प्लेइंग वेल, तो आप नीचे में एवरेज जरूर कीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डिकेड, एट द एंड ऑफ द ईयर्स, यही सारा चीजें मैटर करता है, कौन कितना देर एक स्टॉक के साथ बैठा रह रहा है, ठीक है। डोंट वरी, मार्केट हो या आदमी, नेचर का ग्रोथ अपवर्ड ही होता है, तो रिलैक्स, मार्केट फिर से ऊपर आ जाएगा। बस जो भी डिप्स आता है, अगर कंपनीज अच्छा है तो उनको मिस मत कीजिएगा। अगर कंपनी पे भरोसा नहीं है, जुआ खेलने आए हैं कि स्मॉल कैप्स पे सिर्फ और सिर्फ आप खड़े हुए हैं, तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। नाउ लेट्स गो एंड चेक आउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबल सिचुएशन था, हमने लास्ट एनालिसिस वीडियो में शेयर किया था, ये एरिया से हम बैंक निफ्टी को एक बार शॉर्ट करेंगे, और इन केस अगर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस एक्शन आता है, वी आर गोइंग टू बाय द मार्केट। देखिए, कैंडल क्लोज किया लेकिन प्राइस एक्शन नहीं आया, तो हमारा बाइंग आया नहीं। यहाँ पे पहला संकेत दे दिया था, सेकंड कंफर्मेशन दिया नहीं, तो हम बैठ रहे। और हमारा प्लान भी ये था, ये एरिया के आसपास के आसी मार्केट रह सकता है, ये बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं भी किया है हमने। अब इसको हम हटाते, इसको हटा के हम चीजों को देखते हैं। मार्केट के पास नीचे, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होकर नीचे आना शुरू कर देता है, मार्केट कहां पे जाकर रुक सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी के पास यहाँ पे एक एफवीजी है, उससे पहले बैंक निफ्टी के पास कोई उतना जोन नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं, जब मार्केट अपसाइड जाता है ना, कोई अगर जोन बना के जाता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, यहाँ पे अपसाइड गया है, कोई जोन बना के नहीं गया, तो गिरने के टाइम पे भी जोन मिलेगा नहीं, उसको सपोर्ट मिलेगा नहीं, तो एफवीजी के आसपास तक मार्केट स्मूथली आ सकता है। तो इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर बैंक निफ्टी नीचे आता है, कैसे आता है वो इंपॉर्टेंट होगा। अगर निफ्टी जैसे निफ्टी नीचे नहीं आना चाहता है, वॉच जोन है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी स्मूथली नीचे निकल जाता है एक बार फ्लो में, तो हम एफवीजी तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ समझ में नहीं आया तो ट्रेड मत कीजिए। अच्छा, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे का, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आके ऊपर आ रहा है, तो डू नॉट डू एनीथिंग, वेट कीजिए। ऊपर में इक्वल हाइस का लिक्विडिटीज पड़ा हुआ है एक जगह के आसपास, यहाँ से ग्रैप करके नीचे आ सकता है, या फिर मान के चलते और लिक्विडिटी बनाया और फिर ट्रेंड लाइन के आसपास से नीचे आ सकता है, या फिर मान के चल सकते हैं 50 मूविंग एवरेज का जो डायनामिक ट्रेंड लाइन होगा, माफ कीजिए, डायनामिक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से एक बार लेके नीचे आ सकता है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी को हम फिर से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, ओनली ऑन लिक्विडिटी, ओनली ऑन बेसिस ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब, वो भी ये एरिया के आसपास, जो कि हो जाएगा 47,170, ठीक है। एक बार हम छोटा सा शॉर्टिंग यहाँ से मार सकते हैं, इनकेस अगर ये एरिया के आसपास फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है। तो इनकेस मान के चलते यहाँ से रिएक्शन करके ऊपर जाकर कैंडल क्लोज कर रहा है धीरे धीरे, और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस एक्शन आ रहा है, तो हम फिर से लॉन्ग साइड के बारे में सोचेंगे। हो सकता है कि वो शायद एक आध दिन बाद आए, लेकिन कल भी हमें एक वॉलेटिलिटी मार्केट या फिर एक थोड़ा सा फॉल मार्केट देखने को मिल सकता है। निफ्टी का भी एक्सपायरी होगा, तो वो नीचे की तरफ एक्सपायर कर सकता है, और फिर जैसे हमने प्लान किया था 19-20 तारीख के बाद और मार्च के लास्ट वीक से मार्केट में शॉर्ट कवर देखने को मिल सकता है। तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का फ्लैट ओपनिंग का सिचुएशन। अब मार्केट अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। इन केस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर गैप अप ओपन हो रहा है ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो हम मान के चल सकते हैं शॉर्ट कवर आ जाएगा, लेकिन उसका पॉसिबिलिटीज कम है। फिर भी हम पकड़ के चलते हैं, गैप अप के बाद सस्टेन करना चाहिए। जैसे आज गैप अप ओपन हुआ, तुरंत नीचे आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गैप अप ओपनिंग के बाद एक सस्टेनेबल कैंडल आना चाहिए, उसके ऊपर निकलना चाहिए, तो हम मानेंगे शॉर्ट कवर आ गया, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन हो रहा है ट्रेंड लाइन के नीचे, तो हम ऊपर के आसपास से शॉर्ट करेंगे आफ्टर अ गुड टाइप ऑफ प्राइस एक्शन, ठीक है। इनकेस कुछ समझ नहीं आया तो लेट इट गो, सेकंड हाफ में ही ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। और मैं फिर से वही बोलूंगा, स्टॉक्स को फोकस कीजिए। अभी थोड़ा इंडेक्स हटिए, इंडेक्स फिर से ठीक होगा, हम आराम से ट्रेड कर लेंगे। ये महीने में इंडेक्स ने हमें बहुत अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। अब क्या है ना, उसी पैसे को थोड़ा स्टॉक्स पे देखिए, कौन सा पोर्टफोलियो आप एवरेज कर सकते हैं, आप कौन सा पोर्टफोलियो के साथ आप खेल सकते हैं, आप आपका रीवेटेज कर सकते हैं आपका पोर्टफोलियो का, तो वो सारा चीज देखिए, और पोर्टफोलियो के ऊपर ध्यान दीजिए। लॉन्ग टर्म का वेल्थ बिल्ड पोर्टफोलियो से बनता है, ट्रेडिंग आपको वो मुकाम तक लेके जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप का। गैप डाउन की अगर हम बात करते हैं, कहाँ पे ओपन होता है, अगर एफवीजी के आसपास ओपन होता है, मैं एक बार पर्सनली बाय करना पसंद करूंगा बैंक निफ्टी को। इनकेस उसके ऊपर ओपन होता है, एफवीजी का वेट करूंगा, और एफवीजी के नीचे ओपन होता है, आई वोंट डू एनीथिंग, मैं बस मार्केट को देखूंगा और पोर्टफोलियो को देखूंगा, बस ये सारा पॉसिबल सिचुएशंस हो जाएगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए कल, यानी कि 14 मार्च को। अगर वीडियो अच्छा लगा है, लेवल्स अच्छा लग रहा है, आपके हेल्प हो रहा है लेवल से, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। यूज कूपन कोड स्टूडेंट, आपको बहुत पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में एडवांस चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा, जो आपके ट्रेडिंग करियर को एलिवेट करके ले जाएगा। फिर से मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा, इंसान हो या मार्केट, जाना तो ऊपर ही है। तो प्लीज, अगर आपके कंपनीज पे आपको भरोसा है, डू नॉट पैनिक सेल। पीपल वांट अस टू डू अ पैनिक सेलिंग, ठीक है। ये जो हो रहा है, गेम को समझिए, डोंट फॉल फॉर द मैट्रिक्स। चलिए, वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ट्रेड स्मार्टली।